जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। मैं वृंदावन के एक मंदिर में गया था। वहाँ पे एक पंडित जी ने मुझे बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी और वो कथा मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बात तब की है जब कलयुग शुरू हुआ था। द्वापर युग खत्म हुआ था, कलयुग शुरू हुआ था। मनुष्यों को पता चल गया था कि श्री कृष्ण आए थे, गीता का ज्ञान देके गए थे। ये मनुष्यों को पता चल गया था कि श्री कृष्ण परम पिता हैं, परम परमात्मा हैं, परम दयालु हैं। अब इस मनुष्य योनि में कुछ ना कुछ समस्याएं तो आती ही हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। और ये समस्या जो है, समस्या नहीं होती, ये हमारे एक तरीके के मैं कहूँगा हमारी लेसन्स होते हैं, हमें सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने के लिए। और यही हमारे आने का पर्पस है। मनुष्यों को जब समस्याएं आती थीं तो वो हर छोटी मोटी समस्या के लिए कृष्ण जी के पास मंदिर में चला जाता था कि प्रभु देखो मुझे समस्या आ गई है, मेरे खेत में अनाज नहीं उग रहा। प्रभु मुझे समस्या आ गई है, देखो मैं विद्या में पास नहीं हो पा रहा। प्रभु मुझे समस्या आ गई है, देखो मुझे व्यापार में मनचाहा मुनाफा नहीं हो रहा। प्रभु मुझे समस्या आ गई है, देखो मेरे पैर जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, या मुझे कुष्ठ रोग या मुझे कोई रोग हो गया है। प्रभु मुझे समस्या आ गई है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। कोई भी छोटी मोटी, हल्की फुल्की, भारी कोई भी समस्या होती थी वो कृष्ण जी के पास चले जाते। अब हमारे जो कृष्ण जी थे वो परम दयालु, परम पिता, करुणा निधान, वो बेचारे जो हैं कोशिश करते कि मैं अपने भक्तों की, अपने बच्चों की समस्याओं को सुलझा सकूं। आप सोचिए कि आपके जब बच्चे आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि पापा पापा मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी उनकी हेल्प करते हैं, सुलझाते हैं। ऐसे ही कृष्ण जी किया करते थे। ये देख के लक्ष्मी मां परेशान हो गई। लक्ष्मी मां को लगा कि ये जो मेरे बच्चे हैं, ये हर प्रॉब्लम के लिए अगर विष्णु के पास, कृष्ण के पास जाएंगे तो ये खुद कैसे करेंगे, खुद कैसे सीखेंगे। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि ये जो है कृष्ण जी के पास छोटी मोटी समस्याओं के लिए ना आए। उन्होंने अपनी शक्ति से फिर 5 गणों की स्थापना की। लक्ष्मी मां ने अपनी शक्ति से 5 गणों की रचना की या स्थापना की या पैदा किए और उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि धरती पे जहां जहां भी विष्णु के, चाहे वो कृष्ण अवतार के हों, चाहे वो राम अवतार के हों, चाहे वो परशुराम अवतार के हों, जहां जहां पे भी कृष्ण जी के, विष्णु जी के मंदिर हैं, वहां वहां पे चले जाओ। ठीक है मां, अब हमें वहां पे जाके करना क्या होगा? मां ने कहा तुम लोगों का एक काम है, तुम लोगों को ये जो बालक हैं कोशिश करनी है कि ये प्रभु तक ना पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा कि मां हम इनको रोकेंगे कैसे? तो मां ने कहा पहले गण को बुलाया। उसने कहा तुम्हारा काम है, तुम अपने आप को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप को गुणा कर दो और खूब सारे गण बन जाओ। तुम भीड़ का रूप ले लो और जब भी प्रभु के भक्त, प्रभु के बच्चे वहां पे आए तो वहां पे खड़े हो जाओ। बच्चे आएंगे, देखेंगे यार मंदिर में तो बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ है तो बड़ा टाइम लग जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि यार अंदर तक कैसे जाएं। तो हो सकता है कि वो प्रभु से अंदर मिलने ही ना जाएं, वो बाहर की बाहर ही निकल जाए। तुम्हारा क्या काम है? भीड़ बन जाना और भीड़ बन के भक्तों को हतोत्साहित, यानी कि उनके अंदर उतना उत्साह ना हो कि वो प्रभु से अंदर मिलने के लिए जा सके। ठीक है मां, ऐसे ही करूंगा मैं। दूसरे को बुलाया।
दूसरे को बोला कि तुम एक काम करो, तुम मंदिरों में जाके कोशिश करो बाहर की तरफ इधर उधर गंदगी फैला दो। अगर कोई भीड़ की वजह से रुक जाए, ना रुके, तो वो गंदगी की वजह से देखिए, ओ हो, इट इज सो डर्टी, ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा, ये गंदा, ये सोच के वो शायद बाहर की बाहर ही चला जाए, वो प्रभु से मिलना ही ना जाए। तुम्हारा काम ये है, कोशिश करना कि थोड़ी बहुत गंदगी फैला दो वहां पे। ठीक है मां, मैं ऐसा करता हूं। तीसरे को बोला, तीसरे ने पूछा कि मां मुझे क्या करना है। मां ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम कोशिश करो कि जब भी भक्त अंदर की तरफ आए या तुम बाहर खड़े हो जाना और कोशिश करना कि भक्तों में भय पैदा करो। भक्त से पूछो कि भाई क्यों आया है, फिर उससे पूछो कि आजकल तो उस पे शनि की दशा चल रही है, मंगल की दशा है, राहु है, केतु है, पितृदोष है, सर्प दोष है, अरे कुछ भी हो उसको डराओ। और जब वो डर जाए तो उससे बोलो कि अब तेरे को ये करनी है पूजा, अब तेरे को ये पूजा करनी है, अब तेरे को इतना खर्च करना है, अब तेरे को उतना खर्च करना है, ऐसा वैसा। याद रखो, उसकी प्रभु से कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, प्रभु से वो वार्तालाप नहीं कर पाए। चौथे ने बोला मुझे क्या करना है मां। उससे कहा कि तू भक्तों के अंदर लालच पैदा कर। आप अगर ये वाली पूजा करेंगे ना तो आपको व्यापार में बड़ा बड़ा फायदा होगा। अगर आप ये करेंगे ना तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आप ये करेंगे ना तो आपकी लॉटरी निकल आएगी। कुछ भी हो, तेरा काम है भक्तों के अंदर लालच पैदा करना। उसको ये बताना, एक काम कर, अगर तू 50,000 रुपए देगा ना तो मैं तेरे को वीआईपी दर्शन करा दूंगा। अगर तू 1,00,000 रुपया देगा ना तो मैं तेरे नाम से यहां पे एक सीढ़ी बनवा दूंगा। और पांचवें से बोला कि अगर इन सब के बावजूद भी भक्त जो है वो प्रभु के पास पहुंच जाता है तो तू एक काम कर, तू उसको बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड संस्कृत के अंदर श्लोक पढ़ना शुरू कर दे और उसको बोल कि ए मेरे साथ ये दोहराओ या मेरे बाद ये दोहराओ। उससे उसका गोत्र पूछ, उससे उसका नाम पूछ और उसको बोलता जा कि ये है, यहां पे डालो, स्वाहा करो, ये करो, वो करो। उससे तेरे को एक ही चीज करनी है कि उसकी कनेक्टिविटी प्रभु के साथ नहीं हो। फिर पांचों को एक ही निर्देश दिए कि तुम्हारा काम यह है कि भक्त जो है अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से, अपनी एकाग्रता के साथ प्रभु के साथ बात ना कर पाए। ठीक है मां। वो चले गए और वो मंदिर में वो चले गए और जाने के बाद हर विष्णु मंदिर के अंदर वो ये सब माह का कहा हुआ करने लग गए। फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस आए और आके उन्होंने मां से कहा कि मां हम ये सब कुछ कर रहे हैं और बड़ा फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मां ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर उन्होंने कहा कि मां एक छोटी सी समस्या है। उन्होंने कहा कि क्या? मां इन सबको करने के बावजूद भी कोई एक आध लाख में से कोई एक आध निकल आता है जो कि ना उसको गंदगी दिखाई देती है, ना उसको भीड़ दिखाई देती है, ना हमारा कोई भय उसको समझ में आता है, ना उसको हमारा दिया हुआ कोई लालच समझ में आता है। और हम कितने भी मंत्र बोले उसका ध्यान सिर्फ प्रभु पे केंद्रित रहता है, सिर्फ प्रभु पे केंद्रित रहता है। और वो प्रभु से एकाग्रता में ऐसे बात करता है जैसे कि हम वहां पे हो ही ना। हमारा होना या ना होना उसके लिए मैटर ही नहीं करता है। तो मां ने कहा ऐसे भी हैं? उसने कहा हाँ मां, पर विरले ही हैं। मां ने कहा कोई चिंता की बात नहीं। अगर 1,00,000 में से कोई 1, 2, 3 भक्त ऐसे निकल आते हैं जो कि प्रभु से इन सब अड़चनों के बावजूद भी एकाग्रता से बात कर सके तो उनको प्रभु से बात करने की इजाजत है, परमिशन है, ग्रांटेड। अब आपको समझ में आया कि हमारे मंदिरों में इतनी भीड़ क्यों होती है, गंदगी क्यों होती है और ये सब चीजें
जो हम कहते हैं ना कि बुराई करते रहते हैं कि पंडित लोग ये कर रहे हैं, वीआईपी दर्शन की बात करते हैं, ये सब तो माँ का रचाया हुआ खेल है। अगर आप प्रभु के सच्चे भक्त हैं तो नजरअंदाज कर दीजिए इन चीजों को, सिर्फ उस प्रभु के ऊपर एकाग्रता रखिए, जाइए बिंदास होके जाइए और आराम से प्रभु से बात करिए, कोई नहीं रोक सकता है आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।